उसमें गीत बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब वो लोग तो अपना गाते हैं, हम लोग केवल धुन का सहारा ले लेते हैं, उनकी धुन ले लेते हैं, लेकिन हम लोग अपनी रचना करते हैं। और आप जब उस धुन से हमारी रचना का कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। ये सीटी काहे बजने लगती है? इनकी वजह से बज रही क्या? खैर मेरा कोई मतलब नहीं। गीत कह रहा है ऐ गुंजा उस दिन तोरी सखियां वही तो हमारी बाली है उमरिया हो। अब वही तो हमारी बाली है उमरिया, अब वही तो हमारी बाली है उमरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखने हमारे भारतवर्ष में सतियों की कमी नहीं है। तमाम ऐसी सतियां जिन्होंने भगवान तक को भी आने पर मजबूर कर दिया। सती शैव्या, सती सीता, सती राधा, सती नर्मदा, सती अनसुईया, न जाने कितनी ऐसी सतियां। सती शांडली जिसने अपने पति को कांधे पर लाद कर ले जाने लगी और ऋषि के शरीर में पैर लगा, उन्होंने श्राप दे दिया कि सूर्य के निकलते तुम्हारा पति मर जाएगा। उस सती ने प्रण कर लिया कि अगर सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा तो मैं आज के बाद सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी, और उसने नहीं निकलने दिया। आप सोच कर देखिए कैसी भारतवर्ष में नारियां हैं जो अपने अपने पतियों के लिए क्या नहीं करती। ऐसी ही एक सती, सती का नाम है सती सावित्री। बहुत मन से सुनिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, याद भी रहेगा। सती सावित्री के पति का नाम है सत्यवान। सावित्री जानती है कि इतने बजकर इतने मिनट पर इस दिन मेरा पति मर जाएगा,
उसको पता था कि आज मेरा पति मर जाएगा। दिन बीतते गए, आखिर वो दिन आ गया जिस दिन उसके पति की मौत होनी है। आप सोच कर देखें, जिस पत्नी को ये पता हो कि आज मेरा पति मर जाएगा इतने बजकर इतने मिनट पर, तो पत्नी तो पहले ही मर जाएगी। लेकिन वो सावित्री हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा कि सत्यवान से कि स्वामी आज आप लकड़ियां काटने जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा वैसे तो तू कभी नहीं जाती, आज क्यों चलेगी, लेकिन अगर चलना चाहती है तो चल। सावित्री सत्यवान के साथ गई। सत्यवान ने लकड़ियों का गट्ठर बनाया, काट कर जैसे ही पेड़ के नीचे रखा। और हमारी ये युवा पीढ़ी, जो नई युवा जनरेशन है, आप लोग भी ये सब प्रसंग सुना करें। ये शिक्षा देने के प्रसंग हैं, ये सीख देने के प्रसंग हैं कि हमारे सनातन धर्म में क्या क्या हो चुका है और हमें कैसे रहना चाहिए, हमारे धर्म क्या है। आजकल युवा पीढ़ी, नई बच्चियां, नए लड़के सब संस्कार भूल रहे हैं अपने। इसलिए ये सब कहानियां, किस्से इसीलिए वेद पुराणों में लिखे हैं, ताकि हम लोग इसका अनुभव कर सकें, इसको सीख सकें, इसको अपने जीवन में उतार सकें। अब सावित्री ने जैसे ही सत्यवान लकड़ियों का गट्ठर लेकर पेड़ के नीचे रखता है और सावित्री की गोद में सर रखता है, अचानक देखते ही उसके पति के प्राण चले जाते हैं। सावित्री देख रही है, यमराज आए और उसके पति के प्राण लेकर चलने लगे। सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने कहा बेटी यहाँ तेरा कोई काम नहीं है, इसका काम है, इसका समय आ गया है, तू चली जा। सावित्री ने कहा महाराज आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करती हूँ। सत्यवान को लेकर जाने लगे। यमराज ने कहा बेटी बड़ी दूर आ गई है, चल इतनी दूर आ गई है, पति को छोड़कर कोई एक वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा मेरा पति तो आप देंगे नहीं, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखें दे दीजिए। यमराज ने कहा जा ऐसे ही होगा, तथास्तु, तेरे सास ससुर की आंखें आ जाएंगी। सावित्री फिर पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा अब तो चली जा, आप क्यों चली आ रही है, अंधेरा हो रहा है, लौटने में देर हो जाएगी। चल इतनी दूर आ गई है तो पति को छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा पति तो आप दे नहीं रहे, ऐसा करिए मेरे सास ससुर का खोया हुआ राजपाट दे दीजिए। यमराज ने कहा जा ये भी ले ले। फिर सावित्री चलने लगी। यमराज कहने लगे तू बड़ी जिद्दी नारी है, तेरा पति नहीं दे सकता, चल कोई आखिरी वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा महाराज पति तो आप देंगे नहीं, आखिरी वरदान मुझे दे दीजिए कि मेरे 100 पुत्र हो जाएं। यमराज ने अचानक कह दिया जा तेरे 100 पुत्र हो जाए। सावित्री हंसने लगी, कहने लगी महाराज जिनसे मेरे 100 पुत्र होने उनको तो आप ही लिए जा रहे हैं, तो आखिर मेरे 100 पुत्र होंगे कैसे बोलिए सच्चे दरबार की। और जब इतना कहा तो यमराज सावित्री की बातों में फंस गए। लोग कहते हैं महिलाओं के पास दिमाग नहीं होता, कैसे नहीं होता, आप देखिए यमराज तक चक्कर में फंसे पड़े हैं, कैसे नहीं होता है। यमराज फंस गए और यमराज कहने लगे हे सावित्री तू बड़ी चालाक निकली, और कहा आंख की ज्योति सास ससुर की, यमराज ने कहा आंख की ज्योति सास ससुर की, और खोया राज भी मांग लिया हो। आंख की ज्योति सास ससुर की, खोया राज भी मांग लिया, और मांग लिया उनके हित सुख और सर का ताज भी मांग लिया। आंख की ज्योति सास ससुर की, खोया राज भी मांग लिया उनके हित सुख और सर का ताज भी मांग लिया। और इतना ही नहीं कि मांग मांग के मुझको फंसा के
यमराज कहने लगे मांग मांग के मुझको फंसा के अपनी मांग को मांग लिया। और जब अपनी मांग को मांग लिया तो संग लेके जाओ बेटी अपना ये सैया हो, के संग लेके जाओ बेटी अपना ये सैया। और कबहू ना सुनी हुई है तोहरी एक कलैया तो है गुइया तेरा देके सैया तेरा कहे गुइया तेरा देके सैया तेरा पूरा वरदान करो वरदान करो। ताली बजाकर जोर से मेरे साथ बोलिए, जरा जोर से बोलो, सारे बोलो। तेरा वाली माँ ज्वाला रानी, माँ मुक्ता देवी, माँ कालरात्रि, माँ चंद्रघंटा, लो आ गई भैया, तो दर्शन कर लो, वो लाल सुनरिया भंडार भरेगी, बेड़ा पार करेगी। कुछ करे जय माता की, कुछ करे है माता की, कुछ करे गए माता की, जय माता की। देखो एक विकेट तो गिर गया। देखिए मैं बार बार, मेरी आदत में नहीं, मैं बार बार आपसे कहूंगा। हालांकि बार बार जयकारे हमारी कल्पना इसलिए लगवा रही थी ताकि आपको नींद ना आए, और जयकारे लगाना भी चाहिए, रोज रोज कहाँ ये मौके मिलते हैं। तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर जरा जोर से बोलो, तेरा वाली ज्वाला रानी, मुक्ता देवी, भंडार भरेगी, बेड़ा पार